दोस्तों आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश के एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन पर। वो ना मनाली है, ना शिमला और ना है डलहौजी। मैं बात कर रहा हूँ मैक्लोडगंज की। कैसे आप घूमने आ सकते हैं, क्या है सही, आसान और सस्ता तरीका घूमने का, यहाँ के होटल का किराया, टैक्सी, बस, लोकल घूमने का कितना खर्च हो सकता है, यहाँ की रोपवे का टिकट और उसकी पूरी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को एक बार बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए चलते हैं मैक्लोडगंज। दिल्ली से मैक्लोडगंज की दूरी करीब 473 किलोमीटर है, मनाली से 221 किलोमीटर और शिमला से 229 किलोमीटर। पठानकोट से बात करूं तो 90 किलोमीटर की दूरी पर है मैक्लोडगंज। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट कांगड़ा में गग्गल एयरपोर्ट है। वहां से कुल 18 किलोमीटर की दूरी पर मैक्लोडगंज है। गग्गल एयरपोर्ट से धर्मशाला की दूरी 13 किलोमीटर है। दिल्ली और कुल्लू मनाली एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट चलती है गग्गल एयरपोर्ट तक। एयरपोर्ट से मैक्लोडगंज अगर आप बाय टैक्सी आना चाहते हैं तो 1200-1300 रुपए टैक्सी वाले चार्ज करेंगे और आपको ड्रॉप कर देंगे। बट सीजन में ये प्राइस थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, 2500 से 3000 भी वो लोग डिमांड करते हैं। लेकिन धर्मशाला और मैक्लोडगंज के बीच की दूरी करीब 9 या 10 किलोमीटर है। उसके लिए एक और दूसरा तरीका है जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पठानकोट है। पठानकोट से मैक्लोडगंज की दूरी 90 किलोमीटर है। पठानकोट रेलवे स्टेशन पूरे देश भर से वेल कनेक्टेड है। पठानकोट से धर्मशाला की दूरी करीब 80-82 किलोमीटर रहती है। पठानकोट से आप टैक्सी के थ्रू भी मैक्लोडगंज जा सकते हैं जो 4 से 5000 आपसे चार्ज करेंगे। अगर आप बाई बस आना चाहते हैं तो ऑर्डिनरी बस में 150 से 200 रुपए लगने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा वोल्वो सेमी स्लीपर बस भी चलती है पठानकोट से मैक्लोडगंज के बीच में। उसमें किराया करीब 500 रुपए रहता है। अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं, पूरी जर्नी बाय रोड करना चाहते हैं तो वेल कनेक्टेड है। मैक्लोडगंज तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। आप अपनी खुद की गाड़ी या बाइक भी लेकर आ सकते हैं। दिल्ली से बात करें तो डायरेक्ट बस भी है मैक्लोडगंज तक जो वोल्वो सेमी स्लीपर है। उसमें 800 से 1000 रुपए फेयर है। बस के थ्रू भी आप पहुंच सकते हैं जो रात को चलती है और सुबह 6-7 बजे आपको मैक्लोडगंज ड्रॉप कर देगी। तो ये है मैक्लोडगंज पहुंचने के तरीके। लेकिन आप धर्मशाला तक पहुंच जाइए, उसके बाद आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत होने वाली है। कैसे, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए धर्मशाला और मैक्लोडगंज की दूरी ज़्यादा नहीं है, मात्र 10 किलोमीटर है। लेकिन सीजन में जब टूरिस्ट बहुत आते हैं तो उस रोड पर ट्रैफिक जाम लग जाता है, क्योंकि रोड बहुत चौड़ा नहीं है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस 10 किलोमीटर को तय करने में 1.5-2 घंटा तक भी लग जाता है। तो इस ट्रैफिक से, इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए इसी साल 2022 में मैक्लोडगंज और धर्मशाला के बीच में एक रोपवे शुरू हो चुकी है, जिसे धर्मशाला स्काई वे के नाम से जाना जाता है। आप रोपवे के थ्रू भी धर्मशाला से मैक्लोडगंज पहुंच सकते हैं। पूरी डिटेल देता हूं आपको। रोपवे का सफर करीब 1.8 किलोमीटर रहेगा। उसमें टोटल 18 कैबिन है और 1 घंटे में करीब 1000 पैसेंजर को वो ड्रॉप कर सकता है। इस सफर में करीब 10 या 12 मिनट लगते हैं और आप धर्मशाला से मैक्लोडगंज पहुंच जाएंगे। रोपवे के खुलने की टाइमिंग की बात करूं तो सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक रोपवे खुला रहता है। टिकट की बात करते हैं। 1 वे टिकट अगर आप लेते हैं धर्मशाला से मैक्लोडगंज तो 425 रुपए का टिकट है। बट अगर आप राउंड ट्रिप में टिकट बुक कर देते हैं, टिकट ले लेते हैं, तो 650 रुपए में राउंड ट्रिप का टिकट बनता है। अब बात ये आती है कि राउंड ट्रिप का अगर हम टिकट ले भी ले तो कितने दिन तक वो वैलिड रहेगा। अगर आपने राउंड ट्रिप का टिकट लिया तो एक बार जाने के बाद आप वापस 3 दिन के अंदर आ सकते हैं, वही टिकट आपका काम करेगा। ऐसा नहीं है कि 2-3 घंटे घूमने के बाद आपको वापस जाना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। और धर्मशाला और मैक्लोडगंज के बीच के ट्रैफिक जाम से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये है सारे तरीके मैक्लोडगंज पहुंचने के। जो भी आपको सही लगे आप उसके थ्रू जा सकते हैं, जो भी आपके हिसाब से बेस्ट हो, आपके करंट लोकेशन के अकॉर्डिंग आप उसको चूज कीजिए। बट मेरे हिसाब से धर्मशाला से मैक्लोडगंज का रोपवे का
सफ़र तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आप बहुत अल्टीमेट नज़ारे देखने वाले हैं। मैक्लोडगंज के होटल्स की बात करते हैं तो बजट होटल से लेकर लग्जरी डिलक्स होटल्स तक भी अवेलेबल है मैक्लोडगंज में। रेंज 1200-1500 से शुरू होती है और 6-7 हज़ार तक चली जाती है। चलिए बात करते हैं कि बेस्ट लोकेशन कौन सी है होटल लेने की। मैक्लोडगंज में जब हम एंट्री करते हैं तो वहाँ शुरुआत में एक कार पार्किंग बनी हुई है, बस स्टैंड भी वहीं है और टैक्सी स्टैंड भी वहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी लाते हैं तो वहाँ पार्किंग में लगा सकते हैं। कुछ ही कदम आगे चलते हैं तो एक मेन चौक आता है, वही मैक्लोडगंज का मेन चौराहा है, उसे मेन स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। मेन स्क्वायर के चारों तरफ अलग अलग रोड है। ये जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ से 2 रोड है, लेफ्ट वाला रोड धर्मकोट रोड है और राइट वाला रोड भागसूनाग रोड है। अलग अलग रोड के अलग अलग फायदे हैं, आगे आपको बताऊंगा। जिस रोड से आप आए हैं वो मैक्लोडगंज धर्मशाला रोड है और ठीक इसके ऊपर से जो रोड सीधा जा रहा है वो डल लेक रोड के नाम से जाना जाता है और सामने की तरफ टेम्पल रोड है। तो कुल 5-6 रोड हैं, इनमें से किसी भी रोड पर आप होटल का चुनाव कर सकते हैं। सबके अलग अलग फ़ायदे हैं, लेकिन मेन स्क्वायर के आसपास ही होटल लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि लोकल साइट्स को विजिट करने में और साथ ही यहाँ का लोकल मार्केट जब आप घूमेंगे इवनिंग में तो काफ़ी आपके लिए इजी हो जाएगा। बाकी चॉइस आपकी। और बुकिंग करते वक्त भी एक बात का ध्यान रखिएगा, लोकेशन ज़रूर चेक कीजिएगा, डिस्टेंस ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि धर्मशाला के होटल भी मैक्लोडगंज की लोकेशन पर रजिस्टर किए गए हैं। मेन स्क्वायर जो जगह है वहाँ पर रेस्टोरेंट भी बहुत हैं, बार भी बहुत है, कैफ़े हैं, वाइन शॉप भी यहाँ अवेलेबल है, होटल्स बहुत सारे हैं, टूर ऑपरेटर के ऑफिसेस बने हुए हैं। अगर आपको लोकल साइट से इनका पैकेज लेना है तो वो सब यहीं पर मिल जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेन स्क्वायर के आसपास रुकने के बहुत फ़ायदे हैं। ये जो होटल आप देख रहे हैं, ये जो रूम है, इस रूम का टैरिफ 1500 रुपये के आसपास है। बाकी 1000-1200 में भी आपको मिल जाएगा और इससे ऊपर भी बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं। तो अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ घूमने जाए मैक्लोडगंज पे। देखिए, लोकल मार्केट आप यहाँ पर घूम सकते हैं इवनिंग में। टेम्पल रोड आप घूम सकते हैं, डल लेक रोड भी आप घूम सकते हैं। शॉपिंग के लिए एक मार्केट बना हुआ है टेम्पल रोड पर, वो भी बढ़िया है, घूम सकते हैं। फूड वगैरह की भी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पर। बाकी जानकारी फूड की मैं आगे अभी आपको वीडियो में दूंगा। जो दूसरी जगह आप यहाँ घूमने जा सकते हैं वो है भागसूनाग टेम्पल। भागसूनाग टेम्पल की मेन स्क्वायर से दूरी करीब 2.1 किलोमीटर है। इसको चाहे तो आप वहाँ से टैक्सी हायर कर सकते हैं, चाहे तो पैकेज बुक करके जा सकते हैं, लेकिन जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ वैसे करिएगा, आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे। 2 किलोमीटर का ये सफ़र आप पैदल कर लीजिए। पैदल के फ़ायदे क्या हैं? एक तो आप मैक्लोडगंज के माहौल को एंजॉय करेंगे, यहाँ से खूबसूरत नज़ारे देखेंगे और इस 2 किलोमीटर के रास्ते के मिड में जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ से धर्मशाला शहर का एक खूबसूरत व्यू भी आप देख पाएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, वेदर क्लियर होगा तो आप धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम भी इस जगह से खड़े होकर देख सकते हैं। 2 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, बहुत आसानी से आप इस ट्रैक को 20-25 मिनट में पूरा कर लेंगे। बाकी आप चाहें तो वहाँ से टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। भागसूनाग टेम्पल भागसू गांव में स्थित है। मैक्लोडगंज से 2 किलोमीटर की दूरी पर भागसू गांव है। जैसे ही हम भागसू में एंट्री करते हैं तो आसपास काफ़ी सारे अच्छे होटल्स देखने के लिए मिलते हैं और सामने एक बहुत बड़ी कार पार्किंग बनी हुई है, वहाँ तक टैक्सी भी आती हैं। उसके बाद आप ना तो अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं और ना ही टैक्सी वहाँ से आगे जाएगी। चारों तरफ काफ़ी सारे होटल्स हैं, फूड ढाबे भी यहाँ बने हुए हैं। यहीं पर भागसूनाग टेम्पल है, थोड़ी दूरी पर। भागसूनाग टेम्पल एक बहुत खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पर जो मंदिर तक जाने वाला रास्ता है वो एक मार्केट है। दोनों तरफ शॉपिंग के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आप यहाँ से वूलन क्लॉथ खरीद सकते हैं, कुछ हिमाचली हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड आइटम्स खरीद सकते हैं। दोनों तरफ रेस्टोरेंट्स और कैफ़े भी बने हुए हैं। मंदिर बहुत सुंदर है, एक शानदार जगह है। थोड़ी देर आप यहाँ बैठ सकते हैं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। बहुत अल्टीमेट जगह ये रहने वाली है। भागसूनाग टेम्पल से एक ट्रैक जाता है भागसूनाग वाटरफॉल के लिए। वो उस वाटरफॉल का पानी ही मंदिर तक आता है। ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये उसी पानी से बनाया गया है। भागसूनाग वाटरफॉल का जो ट्रैक है वो करीब 1 किलोमीटर का है। मंदिर के पास से ट्रैक शुरू होता है। बहुत अच्छी जगह है, उस ट्रैक को भी आपको जरूर करना चाहिए।
ट्रैक बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मात्र 1 किलोमीटर का ट्रैक है, इजीली आप इसको कवर कर लेंगे। रास्ते में आप हिमालय पर्वत की धौलाधार रेंज के भी खूबसूरत नज़ारे देखेंगे। बीच में एक एडवेंचर कैफ़े भी बना हुआ है, अगर आपको कुछ स्नैक्स वगैरह एंजॉय करने हैं तो उसके लिए भी आपको बीच में एक ऑप्शन मिल जाता है। आधे घंटे 45 मिनट में आप इस सफ़र को पूरा कर लेंगे। वाटरफॉल पर जब आप पहुँचेंगे तो बहुत अच्छा वो वाटरफॉल है, करीब आई थिंक 25-30 मीटर की ऊंचाई से वो वाटरफॉल नीचे गिरता है। एग्जैक्ट अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन वाटरफॉल के आसपास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, लोग जहाँ तहाँ पत्थरों पर ही खड़े रहते हैं और यहाँ पर नहाना मना है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस वाटरफॉल में जाके नहाएंगे तो साफ साफ वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है और लिखा हुआ है कि यहाँ पर नहाना मना है। कारण बहुत सारे हैं तो थोड़ा रिस्की है, नज़दीक वाटरफॉल के मत जाइएगा। दूर से आप यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को देखिए, फोटोग्राफी कीजिए, वीडियोग्राफी कीजिए और वापस चले जाइए। पैदल जाने के लिए मैंने इसीलिए बोला क्योंकि डे 1 में आप इसको कवर कर सकते हैं, सफ़र खूबसूरत रहेगा। पैदल जब आप मैक्लोडगंज से शुरू करेंगे तो करीब 3-4 घंटे में आप भागसुनाग टेम्पल, भागसुनाग वाटरफॉल सब जगहों को घूम कर आपका लंच एंजॉय करके वापस मैक्लोडगंज तक आ सकते हैं। एक और पॉइंट है, आप दलाई लामा टेम्पल देखने के लिए जा सकते हैं। दलाई लामा टेम्पल रोड पर ही मौजूद है, मेन स्क्वायर से करीब 950 मीटर की दूरी पर। बाजार से होते हुए, बाजार में घूमते हुए, शॉपिंग करते हुए आप उस मंदिर तक जा सकते हैं। दलाई लामा मंदिर के पास में ही कार पार्किंग भी बनी हुई है, अगर आप गाड़ी लाए हैं तो वहाँ पर पार्किंग में लगा सकते हैं। वैसे टेम्पल रोड पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है तो अपनी गाड़ी ना लेकर जाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और कभी कभी वहाँ पर कार को एंट्री भी नहीं मिलती है। 950 मीटर है, मार्केट घूमते घूमते आप इजीली पैदल भी जा सकते हैं, बाकी चॉइस आपकी है। इसके अलावा मैं कुछ और दूसरे तरीके भी बताऊंगा आपको इन सब जगहों को घूमने के, तो वीडियो से अभी बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करिएगा। हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेम्पल रोड पर ही दलाई लामा टेम्पल और मेन स्क्वायर के बीच में एक मोनेस्ट्री भी बनी हुई है, आप उस मोनेस्ट्री को देखने के लिए जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप पैदल जाएंगे तो आप मोनेस्ट्री भी देखेंगे, मार्केट भी देखेंगे, शॉपिंग के भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, टाइम रहेगा, और दलाई लामा मंदिर भी आप घूम कर आ सकते हैं। ये सारा काम आप डे 1 में कर लीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर आप बाय बस दिल्ली से आ रहे हैं या जहाँ से भी आ रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग ही लगभग मैक्लोडगंज पहुँच जाएंगे। सही तरीका तो मेरा यही है, बट अगर आप रोपवे से भी आते हैं तो 10 से 11 बजे का जो टाइम स्लॉट है उसे बुक कीजिएगा। 11-11:30 बजे मैक्लोडगंज में होंगे और उसके बाद इन सारी जगहों को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आप दूसरी जगहों के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट डे का जो प्लान रहेगा वो बहुत खूबसूरत रहेगा। आप मैक्लोडगंज से धर्मकोट के लिए निकल जाइए। छोटा सा हिल स्टेशन है मैक्लोडगंज, मेन स्क्वायर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर। अब नेक्स्ट डे है, फ्रेश है, 2 किलोमीटर तो आप बाय वॉक भी जा सकते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हुए। हाँ, और ख़ास बात यह है कि नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग इस टूर को शुरू कर दीजिए तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। धर्मकोट तक 2 किलोमीटर है, चाहे तो पैदल जा सकते हैं, चाहे तो टैक्सी ले सकते हैं, चाहे तो बाइक रेंट पर ले सकते हैं। 600-700 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की स्कूटी और बाइक मिल जाती हैं, जो आपको सुटेबल हो ले लीजिए, पेट्रोल डलाइए और मैक्लोडगंज घूमने निकल जाइए। आपने बाइक ले ली तो धर्मकोट तक चले जाइए, सोलो के लिए सबसे बेस्ट है, 2 लोगों के लिए बहुत बेस्ट रहती है बाइक। चाहे तो पैदल चले जाइए, नहीं तो टैक्सी हायर कर सकते हैं। धर्मकोट एक छोटा सा हिल स्टेशन है बट बहुत खूबसूरत है। रास्ता मैंने आपको बताया था, धर्मकोट रोड पर ही आपको 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। धर्मकोट को हिमाचल का मिनी इजराइल बोला जाता है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि इजराइल के जितने भी टूरिस्ट मैक्लोडगंज घूमने आते हैं ना, वो धर्मकोट में आके रुकते हैं, और धर्मकोट में इजरायली फूड भी आप इंजॉय कर सकते हैं। रुकने के लिए अच्छे होटल्स भी यहाँ बने हुए हैं। वैसे यहाँ जितने भी घर हैं ना, उनमें होम स्टे बने हुए हैं, आप वहाँ भी रुक सकते हैं। 300-400 रुपये पर पर्सन को शायद चार्ज करते हैं, प्लस फूड के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, 500 से 600 रुपये पे करना पड़ता है पर पर्सन विद फूड। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। सोलो तो अगर आप जाते हैं, अकेले जाते हैं, तो होम स्टे में भी रुक सकते हैं। यहाँ से कांगड़ा वैली का और मैक्लोडगंज का बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिलता है। और यहाँ से एक फेमस ट्रैक, मैक्लोडगंज का एक फेमस ट्रैक त्रिउंड की भी ट्रैकिंग शुरू होती है। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि अर्ली मॉर्निंग टूर को शुरू कर दीजिए तो आपका त्रिउंड ट्रैक बहुत खूबसूरत रहने वाला है। धर्मकोट तक आपको आना होगा, वहाँ से आपको टैक्सी मिलेगी गल्लू मंदिर तक,
दूरी 1-1.5 किलोमीटर रहती है। आप अपनी गाड़ी लेकर नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है, पूरा ऑफ रोड है, टूटा हुआ है। या तो वहाँ की लोकल जो टैक्सी है छोटी वाली वो चलती है, या फिर 4x4 हो वो चलता है। टैक्सी वाले चार्ज करेंगे 500 रुपये और आपको धर्मकोट से गल्लू टेम्पल तक ड्रॉप करेंगे। अगर आप मैक्लोडगंज से धर्मकोट तक टैक्सी से आना चाहते हैं तो 1000 रुपये के आसपास वो चार्ज करेंगे और वो सीधा आपको गल्लू टेम्पल पे ड्रॉप करेंगे। पैदल भी जा सकते हैं धर्मकोट से गल्लू टेम्पल तक, 1-1.5 किलोमीटर रहता है, लेकिन थोड़ा टफ ट्रैक है, खड़ी चढ़ाई है, पैदल भी कर सकते हैं। बट जब आपको ऑप्शन मिल रहा है गल्लू टेम्पल तक टैक्सी से जाने का तो वहाँ से टैक्सी ले लीजिए, क्योंकि आगे तो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा त्रिउंड ट्रैक पर। गल्लू टेम्पल से 6 किलोमीटर का ट्रैक है त्रिउंड पीक तक, उस एंड पॉइंट तक जहाँ से आप धौलाधार रेंज और त्रिउंड पीक देख पाएंगे। एक साइड से 6 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर वापस आना, तो समय लगता है। इसीलिए बोल रहा था मैं कि सुबह जल्दी निकल जाइए तो आप वापस भी समय से आ जाएंगे। ट्रैक बहुत खूबसूरत है। त्रिउंड बेस कैंप में रुकने की भी व्यवस्था रहती है, जिसकी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। हिमाचल टूरिज्म के कुछ गेस्ट हाउस, एक्चुअली एक गेस्ट हाउस है, 4 कमरे हैं, 3 बुक किए जा सकते हैं, एक वो अपने लिए पर्सनल छोड़ते हैं अपने लोगों के लिए। बुकिंग के लिए आप वेबसाइट स्क्रीन पर देख रहे होंगे, चाहे तो बुक कर सकते हैं। वैसे इसके अलावा कुछ प्राइवेट गेस्ट हाउस जैसे बने हुए हैं, 500 रुपये पर पर्सन वो चार्ज करते हैं एक नाइट का। बट वहाँ पर पानी की बहुत समस्या है, वॉशरूम तो है ही नहीं, तो अब ना रुके तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, वापस आ जाइए। पूरे दिन भर का ये ट्रैक रहता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं मैक्लोडगंज से, धर्मकोट, गल्लू टेम्पल, त्रिउंड 6 किलोमीटर, फिर वापस 6 किलोमीटर गल्लू टेम्पल और वहाँ से धर्मकोट से फिर 2 किलोमीटर मैक्लोडगंज, जो आप टैक्सी से कवर कर लेंगे। तो ये डिटेल होती है त्रिउंड ट्रैक की, तो वो जरूर करना चाहिए। ये डे 2 में आपको करना पड़ेगा। डे 2 में आप मैक्लोडगंज में ही स्टे कीजिए, बेस्ट रहेगा। उसके बाद 3rd डे आपको कहीं स्टे करने की ज़रूरत नहीं है और आप 3rd डे लोकल साइट्स को विजिट करने के बाद वापस जा सकते हो। 3rd डे में आपको क्या विजिट करना है वो मैं बताता हूँ। मेन स्क्वायर से अब चलते हैं डल लेक रोड पर। यहाँ क्या क्या देखने के लिए मिलेगा आपको वो भी बताते हैं। डे 3 की शुरुआत आपको बहुत जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह आराम से रिलैक्स होकर उठिए, 9 बजे 10 बजे जब आपका मन हो। डल लेक रोड का नाम डल लेक इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आगे जाने के बाद एक डल लेक आती है। डल लेक एक श्रीनगर कश्मीर में भी है, एक डल लेक मैक्लोडगंज में भी है। तो हम आज मैक्लोडगंज की डल लेक देखते हैं। मेन स्क्वायर से करीब 3-3.25 किलोमीटर की दूरी पर डल लेक है। अपनी कार भी ले जा सकते हैं, बाइक भी ले जा सकते हैं, या फिर मेन स्क्वायर के पास ही जो टूरिज्म के ऑफिस हैं उनके थ्रू टैक्सी बुक कर सकते हैं। 1000 रुपये के आसपास चार्ज करेंगे, वो आपको घुमा कर ले आएंगे। बाकी डिपेंड करता है सीजन पर, कितने ज़्यादा टूरिस्ट है उतना ही ज़्यादा उनका रेट हो जाता है। छोटी सी लेक है, बोटिंग वगैरह वहाँ नहीं होती है, लेकिन फोटोग्राफी के लिए एक अच्छा पॉइंट है। काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा डल लेक से थोड़ा और आगे जाते हैं तो करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर नड्डी विलेज आ जाता है। नड्डी विलेज बहुत खास है। नड्डी विलेज अगर आप पहुँचते हैं तो मेरे हिसाब से आप उस समय पहुँचिए जिस समय सनसेट होने वाला हो। तो 3rd डे में आप सुबह कुछ और घूम लीजिए इधर उधर, बाकी दोपहर के बाद ही आप डल लेक घूमने और नड्डी विलेज देखने के लिए जाइएगा, क्योंकि नड्डी विलेज में आपको सनसेट व्यू देखने के लिए मिलेगा। उस गांव में आसपास का कुछ छोटे मोटे कैफ़े बने हुए हैं, आप चाय, मैगी, कॉफ़ी ये सब एंजॉय कर सकते हैं और वहाँ से खूबसूरत सनसेट देख सकते हैं, जो मैक्लोडगंज का एक फेमस पॉइंट है नड्डी विलेज सनसेट देखने के लिए। 3rd डे में अगर आप नड्डी विलेज सनसेट व्यू देखना चाहते हैं और उसी दिन आपको रिटर्न होना है तो आप ये वाला टूर डे 1 में या डे 2 के इवनिंग में कर सकते हैं। 3rd डे आपके लिए खाली रह जाएगा। बट अगर आप डे 3 में रात को रिटर्न होने वाले हैं तो 3rd डे ही बेस्ट रहने वाला है। ये है कुछ आसपास की साइट्स जहां आप घूमने जा सकते हैं मैक्लोडगंज आने के बाद। ये तो बहुत सारी अलग अलग जगह है। त्रिउंड ट्रैक के बाद भी कुछ दूसरे ट्रैक ये करने जा सकते हैं। 4 से 5 दिन लेके आइए सिर्फ त्रिउंड के लिए, तो कुछ और दूसरे बड़े बड़े ट्रैक भी आप करने जा सकते हैं। सर्दियों में त्रिउंड ट्रैक बंद हो जाता है, लेकिन उसके बाद पूरे साल लगभग खुला रहता है। अच्छी खासी बर्फ आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगी। मैक्लोडगंज में भी दिसंबर, जनवरी, फरवरी काफ़ी स्नोफॉल होता है। आपकी किस्मत है, आपको स्नोफॉल भी देखने के लिए मिल सकता है मैक्लोडगंज में। बात मोबाइल नेटवर्क की करते हैं तो लगभग सभी नेटवर्क काम करते हैं मैक्लोडगंज में, लेकिन त्रिउंड में कोई भी मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है।
मैक्लोडगंज में फूड की बात करते हैं तो वेजिटेरियन फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड तो यहाँ आसानी से मिल ही जाता है, लेकिन आप यहाँ के कुछ रेस्टोरेंट में तिब्बतन फूड और भूटानीज फूड भी ट्राई कर सकते हैं, और इसके अलावा हिमाचल का ट्रेडिशनल फूड भी आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। कुछ रेस्टोरेंट में उसकी भी अवेलेबिलिटी हमेशा रहती है। बेस्ट टाइम मैक्लोडगंज के लिए मैं पर्सनली कुछ नहीं कहूँगा, आप पूरे साल कभी भी आ जाइए, अलग अलग मौसम में अलग अलग मज़ा आपको देखने के लिए मिलेगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी आप वहाँ पर स्नो देखेंगे, उसके बाद गर्मियों में प्लेजेंट वेदर आपको देखने के लिए मिलेगा, वो भी बहुत शानदार रहता है। सर्दियों में त्रिउंड ट्रैक ना करें, क्योंकि ना तो वहाँ आपको फूड मिलेगा और ना ही कोई भी एकोमोडेशन मिलेगा, तो कोई भी बुनियादी सुविधाएं आपको ट्रैक में नहीं मिलेगी। बट अगर गर्मियों में भी आप ये ट्रैक करते हैं तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप अपने साथ खाने पीने के कुछ फ्रूट्स वगैरह, स्नैक्स वगैरह लेके जाएं, पीने का पानी लेके जाएं, तो काफ़ी ईजी आपके लिए हो जाएगा। बजट इस पूरे टूर का बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर आप सोलो भी जाते हैं ना तो बहुत कम खर्चे में पूरा मैक्लोडगंज घूम लेंगे। जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो सारे घूम लेंगे और आपके 5-6 हज़ार रुपये मात्र खर्च होंगे सोलो। अगर आप 2 लोग हैं तो वो और भी कम हो सकता है, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोगों का ग्रुप है तो पर पर्सन उसकी कॉस्ट और भी कम हो सकती है। बट अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं तब 2 लोग हैं, मैक्लोडगंज जाकर बाइक हायर कर लीजिए, रेंट पर ले लीजिए, पेट्रोल डलाइए और घूमने निकल जाइए। ना तो आपको ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा और ज़्यादा अच्छे से एंजॉय भी कर पाएंगे। तो कैसी लगी मैक्लोडगंज टूर से संबंधित जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका कोई सवाल है टूर से रिलेटेड वो भी पूछ सकते हैं, कोई एडवाइस है वो भी दे सकते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, वीडियो लाइक जरूर करिएगा अगर अच्छी लगी है तो। नेक्स्ट वीडियो में कहीं और की जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।